हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। क्विक बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसिला अकाउंटिंग प्रो पे जारी है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल्ड रिपोर्ट आप किस तरीके से क्विक बुक्स में रन कर सकते हैं और उसका रिपोर्ट का मकसद क्या है। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इसके अलावा मैंने एक दूसरा चैनल भी स्टार्ट किया है अकाउंटिंग प्रो वर्ल्ड के नाम से। अगर आपको सेम कंटेंट जो है फ्यूचर में इंग्लिश में चाहिए होगा तो उसके अंदर आपको ये कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट थी वो हमने देखी थी कि यहाँ से हम रिपोर्ट्स में गए थे, कंपनी एंड फाइनेंशियल में गए थे और यहाँ से हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड रिपोर्ट रन की थी। प्रॉफिट एंड लॉस जो आपकी रिपोर्ट होती है ये समरी रिपोर्ट होती है जिसको आप क्लैप्स करके भी प्रिंट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। इस तरीके से आप कर सकते हैं और अगर आप उसको डिटेल तरीके से निकालना चाहें तो डिटेल तरीके से भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, यानी कि समरी है ये, डिटेल समरी। लेकिन अगर आपके ऑडिटर्स आते हैं और ऑडिटर्स आपको कहते हैं कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर्स दे दें, यानी कि जो लेजर्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, इन सारे अकाउंट्स के लेजर्स हैं वो हमें दे दें, तो आप फिर किस तरह उन लेजर्स को निकाल के ऑडिटर्स के साथ शेयर करेंगे या उसकी डिटेल निकालेंगे कि ऑडिटर्स तक सिर्फ वही वाले हेड्स की रिपोर्ट जाए जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हिट हो रहे हैं। तो उसके लिए हम जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं उसका नाम होता है, रिपोर्ट्स में जाएंगे कंपनी एंड फाइनेंशियल, और कंपनी एंड फाइनेंशियल के अंदर जो रिपोर्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल्ड रिपोर्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड हमारी लास्ट टाइम थी और ये डिटेल्ड रिपोर्ट हमारी अब है। इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही तो आप ये देखेंगे कि हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी हेड्स हैं, ये देखिए रेवेन्यू से यहाँ स्टार्ट हुआ है और इसके जितने भी जर्नल लेजर्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस के वो सारे हमारे पास ओपन हो गए हैं। ठीक हो गया। अब इसको रिपोर्ट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये देखिए इसके कॉलम्स को मैंने ये कर लिया, इसका जो ट्रांजैक्शन नंबर्स हैं वो ये आ गए, ये पार्टी का नेम आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन है जिसको हम मेमो कहते हैं ये आ गया। फिर इसके बाद इसकी जो क्लास है, क्लास का कॉलम हमने शो कर दिया, क्लियर वाला इसको हमने हटा दिया, स्प्लिट अकाउंट के ये पेमेंट कहाँ से आ रही है, अकाउंट रिसीवेबल से आ रही है। इसके बाद फिर इसका देखें यहाँ पे डेबिट है, फिर क्रेडिट है और इसका ये बैलेंस आ रहा है। थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएंगे तो नीचे जाके अगर हम देखेंगे तो हर हेड का यहाँ पे अपना टोटल है, फिर यहाँ पे इसका अपना टोटल आ रहा है और चलते चलते नीचे एंड पे जाके आपको ग्रैंड टोटल नीचे सबका यहाँ पे नज़र आएगा कि नेट इनकम जो आपकी आ रही है वो देखें एग्जैक्ट वही है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको समरी के अंदर देखें नीचे जाकर आएगी। पीरियड की अगर हम बात करें, जो पीरियड हमारा दिस फिस्कल ईयर टू डेट है, सेम हम यहाँ पे यही कर लेते हैं कि दिस फिस्कल ईयर टू डेट। दिस फिस्कल ईयर टू डेट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस समरी में, तो ये देखें 62,881.76। और अगर मैं विंडोज़ में जाके यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल देखता हूँ जो मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है तो 62,881, तो ये मेरी डिटेल्ड रिपोर्ट हो गई। और जो दूसरी तरफ मेरी रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी तरफ मेरी ये समरी रिपोर्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ से दोबारा इसमें जाता हूँ तो ये देखें ये मेरी डिटेल रिपोर्ट है। और अब मैंने क्या करना है कि ये मैंने इसको अपने ऑडिटर्स के साथ मैंने शेयर करनी है ये रिपोर्ट। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं यहाँ से उसको एक्सेल में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और मैं जाके उनको दे सकता हूँ, या फिर यहाँ से जाके मैं उसको PDF में कन्वर्ट करके मैं अपने ऑडिटर्स के साथ शेयर कर सकता हूं। तो एक्सेल में ज़्यादा बेहतर होगा ताकि ऑडिटर्स ने अगर कोई उस पर वर्किंग करनी है तो वो कर सकती हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाता हूं, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह रिपोर्ट को एक्सेल में भेजते हैं। यहाँ से सेंड रिपोर्ट टू एक्सेल करूँगा, मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो वो बता रहा है कि एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ी है रिपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा रोज़ हैं इसके अंदर, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, हम इसको वेट कर लेते हैं, ओके करते हैं और हम इसको रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट होने का इसको टाइम देते हैं। रिपोर्ट जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि इसने क्विक बुक में जो रिपोर्ट है वो इसने सेंड करना शुरू कर दी है और आपने फिर पेशेंस रखना है, आपने वेट करना है कि ये 100% रिपोर्ट कंप्लीट हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपने गलत रिपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर दी है और इस रिपोर्ट के अंदर इसको मॉडिफाई करने से करके दोबारा आपने एक्सपोर्ट करनी थी, तो आप किसी भी लेवल के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्केप का बटन आ रहा है, आप इसको स्की बोर्ड से स्केप का बटन प्रेस करके इसको प्रोसेस को कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम रिपोर्ट को कंप्लीट एक्सेल के अंदर भेज के चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो एक्सेल के अंदर जाती है कि नहीं जाती है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए देंगे और कंप्लीट करके हम देखेंगे कि हमारी रिपोर्ट जो है वो किस तरह शो होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके। बाज़ाहिर तो आपको जिस तरीके से क्विक बुक्स के अंदर नजर आ रही है सारी रिपोर्ट ये वाली, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी इसी तरह ही आपको नजर आनी चाहिए। हम वेट करते हैं इसका और वेट करके हम इसका 100% होने का इंतज़ार। तो आप ये देख सकते हैं कि रिपोर्ट जो है वो 99% कंप्लीट हो चुकी है और ये अब 100% हो गई है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो इसका प्रोसेस है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोसेस अभी रन हो रहा है। और क्विक बुक्स की स्क्रीन के ऊपर आपको ये घूमता हुआ एक सर्कल भी नज़र आ रहा होगा जिसमें आप ये देख सकते हैं कि
جو क्विक बुक्स का जो प्रोसेस है वो अभी तक रन हो रहा है। आप मेरे जो माउस का कर्सर है ग्रीन कलर का, आप उसको देख सकते हैं। मैं एक्सेल में जाता हूँ तो एक्सेल में जाके आप देखेंगे कि आपको जो है वो इसमें एक्सेल के अंदर रिपोर्ट जो है अभी तक वो ट्रांसफ़र हो रही है। जब तक ये ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हो जाती तो उस वक्त तक आप जो है वो उसको नहीं छेड़िएगा, अदरवाइज ये नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला जाएगा। जिस वक्त ये ट्रांसफ़र रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक अलहदा से शीट नज़र आएगी। एक तो ये ब्लिंक करना ख़त्म कर देगा क्विक बुक्स, और दूसरा ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लेफ्ट साइड पे क्विक बुक्स डेस्कटॉप एक्सपोर्ट टिप्स के नाम से एक शीट ऐड हो जाएगी। जिस वक्त ये शीट आ जाएगी तो इसका मतलब है कि आपका डाटा 100% ट्रांसफ़र हो गया है क्विक बुक्स डेस्कटॉप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। रिपोर्ट को हम बिल्कुल एंड तक लेके जाके चेक कर सकते हैं कि रिपोर्ट हमारी कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गई है कि नहीं होगी। बिल्कुल हो गई है कि आप मेरे आखिरी रो देख सकते हैं कि यहाँ पे नेट इनकम नज़र आ रहा है, और नेट इनकम जो है वो 1186 रोज़ है, 1186 रोज़। और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है, जिस तरीके से क्विक बुक्स के अंदर डाटा प्रेजेंट हो रहा था। तो अब ये वाला एक्सेल का डाटा हम किसी भी स्टेक होल्डर के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो हमारे ऑडिटर्स हैं, चाहे वो कोई भी मैनेजमेंट की जिसको भी ये डाटा चाहिए। तो अब हमें क्विक बुक्स का कंप्लीट डाटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्विक बुक्स की एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है हमें। स्टेक होल्डर का जो भी डाटा जिसको चाहिए, हम ये पूरे का पूरा डिटेल्ड लेजर्स ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हम इसको एक्सेल के अंदर एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से उसको हम दे सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और एक्सेल से निकाल के हम आगे फिर शेयर कर सकते हैं ईजिली किसी भी स्टेक होल्डर्स के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको डिटेल में समझ आ गया होगा कि डिटेल लेजर जो है वो किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल, और इसको एक्सट्रैक्ट करके हम अगर अपने एक्सेल में लेके जाके किसी के साथ शेयर करना है तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ट्यून रहिएगा अकाउंटिंग प्रो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नई वीडियो आएगी तो बेल आइकन के जरिए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जहाँ रहे खुश रहे, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा।